15 स्टूडेंट्स शाइन कार्तिक है. ओके फाइन. होमवर्क किस किसका आया भाई मेरे पास? एक सेकेंड. सौरभ का आ गया है. गुड. सच्ची का आ गया है. सौरभ. जतिन का आ गया है. वेरी गुड जतिन. तान्या. एम आई ऑडिबल? फाइन. सच्ची. अनमोल. पूजिता. ऋषिका नहीं, ऋषिका जैन है 7th क्लास. मितुषी. दैट्स इट. हाँ भाई, बाकी बच्चों का क्यों नहीं होमवर्क आया? कार्तिक है. इशिका गुप्ता. टेल मी द रीजन. नहीं आया. कार्तिकेय का नहीं आया होमवर्क. नहीं आया कार्तिकेय का. महक का नहीं आया. भाई रीजन दो. हाँ. क्या प्रॉब्लम आ रही है आउटपुट में? इशिका गुप्ता का आउटपुट क्या नहीं आ रहा बेटा? इशिका. यस मैम. अंजन. हाँ बेटा, आउटपुट क्या नहीं आ रहा आपका? मैम वो इनपुट वैल्यूज एंटर करने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा था. अच्छा, उसको सब बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है, इनपुट वैल्यू एंटर करने के बाद नहीं आ रहा है, तो वो देख लो एक बार उसमें क्या करना है. उसमें आपको इक्वल्स टू करके आपको फंक्शन को कॉल करना. ओहो, एमएस वर्ड बंद कर दिया मैंने. इक्वल्स टू करके आपको उसको, हाँ, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. ठीक है. ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. आप लोग एक्सेल में अपने खुद के फंक्शंस डिजाइन कर सकते हो. यहाँ पे सपोज आपने परसेंटेज नाम का एक फंक्शन बनाया है. फाइन. तो यहाँ पे आपको परसेंटेज परसेंटेज रहने देते हैं, या एवरेज नाम का एक फंक्शन बनाते हैं. यहाँ इक्वल्स टू, फिर ये इस तरीके से एंटर करोगे तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी. ओके. हम जब उसको रन करते हैं तो हमें दो इनपुट इनपुट देता है, फिर वो वापस वीबी में चला जाता है, वो इस पे चला जाता है ना. ऐसे ही प्रॉब्लम दे रहा है. मैम ऐसा भी किया था, नहीं हो रहा था फिर भी. नहीं हो रहा था, मुझे एक बार भेजना था. अच्छा, सौरभ का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? उसका आउटपुट 0 0 बता रहा है. अच्छा, सौरभ ने भेजा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम? इसका आउटपुट 0 आ रहा है. सौरभ इसमें से कुछ मैम और सभी हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू किसका कर रहे थे बेटा? 0 दिखा रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं अपन. इसका आउटपुट 0 आ रहा है क्या? ये तो हेलो वर्ल्ड सिंपल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना. ये तो सिंपल हेलो वर्ल्ड हेलो दे देगा. एंड और ऐड करवा रहे हैं और हमने फंक्शन नेम ऐड लिया है, तो ऐड इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा रहेगा. जो फंक्शन का नेम है वही ऐड होगा. समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए आउटपुट कभी 0 इसलिए बताता है क्योंकि हम वहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं. ओपन नहीं हो रहा है ये.
ओके, और किस नोट? ये सच्ची थोड़ा माइक हटा के बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम मैं ये कह रही थी कि पहले अगर हम कैलकुलेट एवरेज, जैसे एवरेज लाना है तो पहले ऊपर कैलकुलेट एवरेज लिखना पड़ेगा, तो वैल्यू 0 नहीं देगा। हाँ, मतलब वही कैलकुलेट एवरेज, और एवरेज निकाल, कैलकुलेट एवरेज इक्वल्स टू दी नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, मतलब फंक्शन का नेम और वहाँ पे जो लास्ट में कैलकुलेट करते हो उसका भी सेम नेम हो। तो दिखा देती हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा। वैल्यू उसकी 0 नहीं देगा। एक सेकेंड, अपने क्लास माइक्रोस, जैसे ये हमने किया, लाइक ये स्क्रीन विजिबल है? ये कोई बता सकता है मुझे स्क्रीन विजिबल है? सच्ची स्क्रीन विजिबल है? नो नहीं, मैम। कोई स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? मैम प्रेजेंट नहीं तो दिख रहा, हो ये गया स्क्रीन नहीं दिख लेकिन रहा। ब्लैक ब्लैक दिख रही है मैम। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर करती हूँ, ठीक है? विजिबल है? सच में? मैम आपका फोटो आ रहा है। यस मैम, अब दिख रहा मेरा है। फोन दिख गया ना? ठीक है। ये क्या क्यों आंसर दे रहा है सौरभ, उसके पीछे रीजन है कि, एक सेकेंड, बोल के ना टीवी आस्ते करो, जल्दी से उठ के आ जाओ। ओके, इसके पीछे 0 क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि फंक्शन क्या है, एरिया। एरिया हमने फंक्शन का नेम लिया है, और यहाँ पे जो हम लेंथ इनटू विड्थ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन नेम हमारा सेम होना चाहिए, तो वो हमें कैलकुलेट सही करके देगा। एक बार ऐसा करके देखना, ठीक है सौरभ? इसलिए अब उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये किया था क्या जो मैं बोल रही हूँ? चलो ठीक है, ये नहीं है तो एक बार करके देख लेते हैं, इसका आंसर 0 है भाई। बाकी बच्चों का होमवर्क क्या है? अनमोल, अर्चित होमवर्क, जतिन का आगे, कार्तिक शर्मा, केशव। करके देखना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अपने एक्सेल में खुद के प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं, फंक्शन, सॉरी। शिवम, फाइन। चलो, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखते हैं अपन, वीबीए एक्स, फाइन। ठीक है, इसमें हम देख रहे थे, इसमें एक दो कंसेप्ट और देखेंगे, फिर देन हम लोग इस पे स्विच करेंगे यूजर्स, यूजर फॉर्म पे, यूजर फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोग डिसीजन देख चुके हैं, डिसीजंस कैसे, इफ देन एल्स का कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, इफ दो नंबर्स में भी डालना, तब भी हम लोग इफ देन एल्स का इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है? हमने लास्ट क्लास में तो इसका आज इंटरनेट को क्या हो गया भाई?
आज थोड़ा भी ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। मिल गया मुझको। गुड, मैं चेक करके बताती हूँ। Fine, इसमें हम लोग देखते हैं। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं डिसीजन हमारा कंप्लीट है था। लूप देखते हैं, लूप क्या होता है। लूप बेसिकली यूज करते हैं। ओके, लूप क्या होता है, देयर मेनी सिचुएशंस व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ सेवरल नंबर्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, किसी कोड को हमें बहुत नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हम लोग क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, लूप यूज करूंगी, जिसमें एक वैल्यू मैंने 1 दे दी, वो इंक्रीमेंट होते 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 तो इस तरीके से वो 100 वैल्यूज को प्रिंट करेगा। सपोज यदि हम लूप का यूज नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि हमें हर बार एक एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ए वन, ए फिर बी इक्वल्स टू 2, या ए इक्वल्स टू 2, फिर ए इक्वल्स टू 3, ए इक्वल्स टू 4, ऐसे हमको हर बार वैल्यू देनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए, एग्जीक्यूशन जल्दी हो, कोड की लाइंस कम लगे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। फाइन, लूप स्टेटमेंट allow us to execute a statement or group of statement multiple times. फाइन, इसका एक फ्लो चार्ट देखिए, दिस इज कॉल्ड दी फ्लो चार्ट, मतलब कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा। फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स चेक द कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू है तो जो भी कंडीशन दी होगी, ठीक है, उस कोड की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, फॉल्स होके टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। फाइन, यदि सपोज मैंने बोला, मैंने कंडीशन दे दी ए इक्वल्स टू 10, यदि ए इक्वल्स टू 10 है तो कंडीशनल कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। देन वो फिर से यहाँ पे फिर चेक करेगा ये क्या ए इक्वल्स टू 10 है, तब तक चेक करता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू है, उतनी बार ये क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम देखेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू कैसे करते हैं। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। इसके लिए यार बहुत सारे टाइप के लूप्स होते हैं, बट हम लोग एक दो ही समझेंगे और करके देखेंगे। फॉर लूप्स, फॉर ईच लूप्स, व्हाइल व्हेन लूप, डू व्हाइल लूप्स एंड डू अनटिल लूप्स। ये वीबीए के अंदर बहुत सारे इस टाइप के लूप होते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप्स क्या क्या था, एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी मैनेज द लूप वेरिएबल। ठीक है, फॉर लूप्स की बात करें तो फॉर किस तरीके से लेकर इसका सिंटैक्स फॉर लूप रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ अ डेवलपर टू efficient लूप दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, कितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम लूप हमारा एग्जीक्यूट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कोई वेरिएबल बोल सकते हैं इसको इक्वल्स टू स्टार्ट टू एंड स्टेप, हमने लिख दिया है यहाँ पे इतने इतने स्टेटमेंट्स एंड तक एग्जिस्ट फॉर इस तरीके से लूप एग्जीक्यूट हम होते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, कोडिंग देखेंगे। ठीक है, ओके, जैसे सपोज लिखा है एक प्राइवेट सब कांस्टेंट डेमो क्लिक करके फंक्शन आया, इसमें ए क्या किया, एज इंटीजर ले लिया। ओके, फर्स्ट क्या करेगा, ए इक्वल्स टू 10, उसने वैल्यू असाइन कर दी। फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 तक ये चलेगा। मतलब फर्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ये और ये कब तक चलेगा, जब तक कि ए की वैल्यू क्या होती है 10 नहीं हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक इफ ट्रू, कोड ब्लॉक समझ में आ रहा है सबको ये क्या हो रहा है, लूप का सिंपल है, तो उसका कुछ प्रोग्राम्स भी लोग बना सकते हो। ठीक है, ये क्यों हम समझ रहे हैं, ये इसलिए समझ रहे हैं, मैं लास्ट टाइम क्लास में भी बोला था कि हम एक फॉर्म करेंगे, लूप देंगे, डिसीजंस देंगे, बटन्स कुछ क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट लेबल और ये सब इन चीज़ों का यूज़ करके फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिसका डेटा हमारा कहाँ जाएगा, एक्सेल में जाएगा। फाइन, तब जाके हमारा माइक्रोस का जो कंसेप्ट है पूरा समझ में आएगा। हमने क्या समझा पहले कि एक हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस समझे कि एक प्री डिफाइंड फंक्शंस तो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर होते हैं, कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम लोग अपने फंक्शंस बना रहे हैं।
वो हमने यूज करके देखे। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, कुछ कोडिंग का पार्ट देखते हैं कि इसको कैसे ये कैसे चल एग्जीक्यूट होता है। फाइन। तो ये एक सिंपल फॉर लूप का फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट फॉर काउंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट टू एंड तक लेगा, लूप स्टेटमेंट रहेगा, फिर नेक्स्ट। इफ कंडीशन इज ट्रू कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट जाएगा, फिर देन फिर कंडीशन चेक करेगा ट्रू है जब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। यदि फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट में ही फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम देखें तो हमने ए की वैल्यू क्या ले दी, 10 दे दी, और फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 2, मतलब 0 से लेके स्टेप 2 आगे तक चलेगा। यदि हमें आई 1 से 10 नंबर प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट। ये महक आवाज आ रही है बेटा? क्लियर है? फाइन। ओके, सो लूप का स्टेटमेंट एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, डिम ए एज इंटीजर ले लिया, चेक किया ए इक्वल्स टू 10 है, फाइन। और आई इक्वल्स टू 0, टू स्टेप 2 तक चलेगा, मतलब फर्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर देन कंडीशन चेक करेगा क्या, ओके ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। स्टेप 2 तक चेक करेगा, फिर चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 10 है, मतलब चेक हर बार कंडीशंस चेक करेगा। और कब तक चलेगा ये हमारा, 10 तक चलेगा। समझ में आ रहा है सबको? एक बार देख लेते हैं। Following is the flow of control is a for loop. The for step is execute first. This step allows you to initialize any loop control variable and increment the step counter variable. ठीक है, इस तरीके से step counter variable increment करेगा। If it is true, then body of executed. Second में condition यदि true होगी तो body of the loop execute होगा। If it is false, the body of the loop does not execute. If also तो execute नहीं होगा। And the first will jump to the next statement just after the for loop. यदि ये execute next statement में control हमारा रहेगा। After the word of the for executed, the flow of control jumps to the next stage। यही पढ़ चुके अपन। The condition is now evaluated again if it is true। मतलब हर बार ये क्या चलेगा, चेक करेगा ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू है फिर इस पे जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर इस तरीके से करता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती है। मतलब जैसे हम आई इक्वल्स टू 0 हमने एक और कितना चलेगा, 2 तक, टू टू स्टेप्स आगे चलेंगे। यदि 1 लिखोगे तो वो 1 स्टेप आगे, 0 1 2 3 4 नंबर प्रिंट करेंगे। अब इसमें क्या किया हमने, तो हर बार कंडीशंस इसकी फॉर लूप का बना के देखते हैं किस तरीके से वर्क करेंगे। एनी डाउट किसी को? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, इसको मॉड्यूल, ठीक है, फंक्शन सब बोल रहा है तो सब मतलब ये प्रोसीजर बना रहा है। हम एक बार फंक्शन बना के देख लेते हैं। फंक्शन डेमो लूप, डेमो लूप नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें हमने लिया डिम ए एज इंटीजर। ठीक है, ए इक्वल्स टू 10 इसकी वैल्यू दे दी। देन फॉर आई इक्वल्स टू 0, और इसका सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार क्या रहता है। फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू अ स्टेप 2, स्टेप 2, फाइन, मतलब 2 स्टेप से चलेगा। मैसेज बॉक्स में वैल्यू दे दो, ये देंगे मतलब जो वैल्यू आई की होगी वो m% आई करके हमने
अभी हम रन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एरर है, देखते हैं क्या है। ओके, ये डबल कोट्स इधर नहीं आएगा, कॉलन इधर आएगा, फाइन। रन करते हैं। इंटीजर की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, GER इंटीजर। नाउ ओके, एंड फंक्शन विदाउट, ओके नेक्स्ट भी भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 1 2, ठीक है, मैसेज बॉक्स में देखेंगे, ध्यान देंगे। द वैल्यू ऑफ I इज 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 8, मैसेज बॉक्स वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, फाइन। ओके, अब यहाँ पे यदि सपोज मैं 1 कर दूं तो ये 1 2 3 4 10 तक करेगा। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है, विजिबल है? यस मैम। है ना? ओके, एक सेकेंड। 4 5 6, मतलब इसे 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स आगे लिए। 10, अब यहाँ पे 2 की जगह अपन करके देख लेते हैं 3, 3 स्टेप्स आगे ले गए, 3 6 9 फिनिश। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका लूप का यूज करते हैं। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? ये इसका सिंटेक्स होता है नो मैम। इस तरीके से, इक्वल्स टू स्टार्ट, जो भी स्टेप्स स्टार्ट हो यहाँ से 1 2 3 जो भी एग्जीक्यूट करना, एग्जिट फॉर और नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। अच्छा, है ना, लूप, फॉर लूप एक बार देखते हैं क्या है, तो उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट उस पर चलिए। स्ट्रिंग अगेन इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्ट्रिंग वीकेंड टाइम, और ये सब प्रोसीजर बात कर चुके हैं, इवेंट्स भी देख लेंगे। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। क्या कह रहा है, फॉर ईच लूप इज used to execute a statement or group of statement for each element in an array or collections. For each loop is similar to a for loop, however the for loop is executed in an array or group. For each element, for each loop the important है। Okay, next strings देखते हैं, strings देखते हैं। एक वेरिएंट करके डेटा टाइप के लिए यूज वेरिएंट जो होता है, इसमें भी को एक्सेप्ट कर लेता है वेरिएंट, ठीक है। देखते हैं अपन इस पे बात करेंगे। तो स्ट्रिंग्स क्या रहता है, स्ट्रिंग्स मतलब इज अ कलेक्शंस ऑफ अल्फाबेट्स, इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स रहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट कर कैसे करते हैं, डबल कोट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स को वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स, जो भी जैसे ए इक्वल्स टू हेलो, str1 करके स्ट्रिंग्स दे दिया, स्ट्रिंग दे दी ओनली अल्फाबेट्स। यदि नंबर्स है तो ओनली नंबर्स, यदि नंबर कोड में लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग ही होगा। चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स को लिखो, जिसको भी आप डबल कोट्स में लिखो, दैट इज कॉल्ड दी स्ट्रिंग्स, वो हमारा स्ट्रिंग जाएगा। समझ में आया सबको स्ट्रिंग्स क्या होता है? बहुत इजी सी चीज है, इस पर समझिए हमने, इसमें कोई डिफिकल्टी कुछ नहीं है। ओके, अपर केस में एल केस, यू केस, लोअर केस में हमें स्ट्रिंग लिखना हो तो एक बार देख लेते हैं इसका, ठीक है। ओके, एक ही प्रोग्राम दे देते हैं, एल केस स्ट्रिंग। जैसे सपोज मेरे एक और फंक्शन बनाते हैं, मॉड फंक्शन
इसमें हमको एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने str1 इक्वल्स टू टी डबल एल हेलो। अब मैं जो हेलो है वो मेरा किस तरीके से प्रिंट हो, अपर केस प्रिंट हो, ठीक है, और केस बनेगा और अपर केस। ये एक काम करते हैं, इसको देते हैं मैसेज बॉक्स के अंदर मेरा जो स्ट्रिंग्स है, फाइन, मैसेज बॉक्स, तो यू, उसका एक और सेंटेंस, यू केस, यू केस मीन्स अपर केस, यू केस str1, ठीक है, रन कर देते हैं। हेलो, ये हेलो मैंने स्मॉल में दिया था और ये कैसा प्रिंट करके दे रहा है मुझको, कैपिटल में प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो यू केस क्या है, यू केस एक इसका वीबीए का खुद का एक फंक्शन कह सकते हो, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को हमें अपर केस में कन्वर्ट कर, अपर केस तो ऑलरेडी था ना, एल केस में करते ना, ठीक है। तो ये इसमें लोअर केस में हमको कन्वर्ट करके दे रहे हैं। समझ में आया सबको ये क्या हो रहा है? एक हमने स्ट्रिंग ली है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर हमारा क्या स्टोर है, हेलो नाम की एक स्ट्रिंग स्टोर है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग, डबल कोट से रिप्रेजेंट करोगे, फाइन। और उस मैसेज बॉक्स में मैंने क्या किया, एल एल केस नाम का एक फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर मैंने एस टी आर फंक्शन जो वेरिएबल था उसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कर देगा मेरा, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एनी डाउट? Any doubt? Any doubt? है किसी को डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, ये समझ में आया कैसे कन्वर्ट कर रहा है ये, फाइन। तो लोअर केस इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और अपर केस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये सिंपल है। एल ट्रिम, मिड ट्रिम, रिप्लेस, ये बहुत सारे स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं जिसका हम लोग इजीली इसमें यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद एक डेट एंड टाइम का फंक्शन और देख लेते हैं। डेट, करंट डेट हमको देनी हो तो कैसे का यूज करेंगे, ये डेट फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं। डेमो डेट करके फंक्शन बना देते हैं, ए टीचर ए इक्वल्स टू डेट फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, दैट्स इट। मुझे आज करंट डेट दे देगा ये, ओके। मैसेज बॉक्स में भी प्रिंट करा देते हैं, मैसेज बॉक्स टुडे इज, ओके, ए डेट फंक्शन लेना है मुझको, डिबग कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है ये, ए इक्वल्स टू डेट, यहाँ एरर बता रहा है ये,
ये वेरिएंट लेना पड़ेगा। ये जो है इंटीजर नहीं ले सकते, वेरिएंट कैंसिल। ना ओके, डेट इज 7/8/2020। समझ में आया? एनी डाउट? नो मैम। एनी डाउट? ओके। मैम सिंटैक्स पावर दिखा दीजिए। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मुझसे सिंटेक्स मत मांगा करो, क्योंकि एक बार प्रोग्राम रन हो जाता है उसके बाद मैं सेव नहीं करती हूँ। और जो भी सिंटेक्स है वो उसमें मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया हुआ ऑलरेडी, जिसमें से प्रोग्राम अपन रन कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन आएगा इसमें, एक बार और मैं बता देती हूँ ये वाला। ये अच्छा, वेरिएंट क्या होता है मैंने आप लोगों को अभी बताया था। वेरिएंट क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है वेरिएंट VBA। वो थोड़ा सा देख लेते हैं वेरिएंट किस लिए यूज होता है। बेसिकली वेरिएंट इज अ स्पेशल डेटा टाइप दैट कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, मतलब वेरिएंट क्या करता है कि वो किसी भी टाइप का डेटा टाइप को ले लेता है वैल्यू। तो वेरिएंट एक यूज करते हैं हम लोग उसमें, इसलिए हमने यहाँ पे इसको वेरिएंट किया। तो जो जो डेट होगी वो आपकी आ जाएगा। डेट एंड टाइम फंक्शंस का यूज हो गया, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, डेट ऐड करना, डे भी बता देता है, डे भी फंक्शंस का स्टेट नहीं। फाइन, तो वीक, नाउ, आवर्स, मिनट जो भी है, सेकंड, टाइम जो भी टाइम हो रहा है, डे टाइम भी बता देगा। फाइन, ये क्या सब क्या है? ये सब क्या है? इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है VBA के। ओके, तो डेट एंड टाइम हमारा हो गया। इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का किसी को कुछ डाउट? जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, मैसेज बॉक्स का यूज करना सबको आता है? भाई जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा है वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं उनको एंटरटेन करूंगी जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा है, जिन्होंने सीरियसली लिया है। ओके, क्योंकि ये मैं भेजूंगी सर को रिपोर्ट की तुम लोग होमवर्क कौन बच्चा ये कर रहा है होमवर्क। फाइन, ओके। सो सबसे पहले हम लोग मैक्रोस कमेंट देखते हैं। मैक्रोस कमेंट हमें पता ही है कैसे कमेंट का बेसिकली यूज क्या होता है। कमेंट में किसी को डाउट है तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन एक यूजर का फॉर्म क्रिएट करेंगे, और ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है। बोलो जल्दी, कमेंट सबको मालूम है? कोई बता सकता है व्हाट कमेंट? कार्तिक के कमेंट पता बेटा क्या होता है? व्हाट इज कमेंट? कार्तिक क्वेश्चन मार्क व्हाट? नो। अच्छा चलो ठीक है। कमेंट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कोडिंग में हम लोग कमेंट देते हैं। ठीक है, कमेंट क्या होता है? हमारा कोडिंग में एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, कमेंट दिस इज अ स्क्रिप्ट रिटन टू वैलिडेट द एंटर्ड इनपुट। ठीक है, मतलब कमेंट कोडिंग को एक्सप्लेन करना। ठीक है, जैसे मैंने कोई कोड बनाया उसमें मैंने देखिए कि ये कोड ये काम कर रहा है, और ये तान्या आई, उसने उसने जब ये कोडिंग पढ़ी तो उसको समझ में आ गया ये कोड ये काम कर रहा है। और कमेंट हमारा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का सबने यूज किया, ये एक जो मैसेज डिस्प्ले करता है। ठीक है, इनपुट बॉक्स का भी सबने यूज किया, हमारा इनपुट देते हैं हम लोग, जो यूजर से इनपुट लेते हैं, मैसेज बॉक्स होते हैं। इस तरीके से हमने मैसेज बॉक्स क्रिएट किया था। वेलकम मैसेज बॉक्स, क्लिक बटन, ये वाला एक बार देख लेना कैसे क्रिएट। इस तरीके से द वैल्यू ऑफ ए इज 7। ओके, अभी हम मैसेज बॉक्स पे वर्क कर रहे थे। दिस इज अ मैसेज बॉक्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स हमें पता ही है कि हम यूजर से इनपुट एंटर द नंबर ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, इस तरीके से हम लोग इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। इनपुट बॉक्स, एंटर द विथ, एंटर अ नंबर्स, इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम एक बनाया था फंक्शन, जिससे वैल्यू को एंटर करवाते फिर ओके करके इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, 3-4 इसमें यूज होंगे। वेरिएबल सबको मालूम है, वेरिएबल्स एक बार और देख लेते हैं। वेरिएबल्स जैसे सपोज डिम, हम लोगों ने डिम पासवर्ड। पासवर्ड इज अ वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग है, तो पासवर्ड इज
इक्वल्स टू एडमिन करके मैंने किसका वेरिएबल की वैल्यू दे दी। टिम नम एज इन टीचर, तो नम के अंदर मैंने क्या दे दी 1 2 3, तो नम इज अ वेरिएबल, 1 2 3 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जो वैल्यूज होगी दैट इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट। इस तरीके से कांस्टेंट हम लोग देख सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती जब एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। फर्स्ट इज नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेंड, डिवाइड, सॉरी, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट्स, ये सब दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन सा होता है, जब दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। इक्वल्स टू क्यों लगाते हैं, यदि हमें दो वैल्यू को इक्वल है कि नहीं चेक करना हो। नहीं, इसमें शायद एक ही लगाते हैं। चेक इफ द वैल्यूज ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर इक्वल, और इसमें एक ही लगाएंगे। ठीक है, ओके। ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिसीजन। डिसीजन में सिर्फ हमने एक सिंपल सा देखा था इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखा था। इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। इफ एल्स में क्या था, इफ ए नॉट का हमने एक प्रोग्राम बनाया था। फाइन, ये एक बार जो लिंक मैंने भेजी है इसको सेंड देख लेना, यदि चाहिए तो मैं फिर से भेज देती हूँ। और आज हमने सिर्फ एक फॉर लूप देखा, सिंपल इसमें से फॉर लूप पढ़ना है कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है, फॉर लूप हम क्यों यूज करेंगे कि जब हमें जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे तो हमें सपोज कुछ 1 से लेके हम 12 तक के नंबर्स एक चेक बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स में देंगे। क्यों देंगे, जैसे सपोज मुझे यूजर से उसका डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो मैंने लिखा 17/9/89। ठीक है, तो 17 1 से लेके 30 तक एक नंबर रहेगा, जो 31 तक मतलब जिसका बर्थडे आएगा। 1 से लेके 12 तक मीन्स वो मंथ बताएगा कि कौन सा है, 9 लिखेगा, फिर 8 1989। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। फाइन, तो इसलिए लूप का थोड़ा सा पढ़ लेना क्या रहता है। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग देखा। स्ट्रिंग जो भी चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है, चाहे वो नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो या वर्ड्स ही, मतलब ऐसे स्ट्रिंग ही लिखा हो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। ठीक है, A variable is said to be a string if it is enclosed within a double quotes, यदि डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग कहलाते हैं। ये सब स्ट्रिंग्स हैं जिसमें नंबर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, सब कुछ चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग्स। इसमें दो चीजें पड़ी थी कि एक स्ट्रिंग को हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं और एक अपर केस में भी लिख सकते हैं। फाइन, डेट एंड टाइम फंक्शंस का हमने यूज किया आज। डेट एंड टाइम फंक्शंस का कैसे यूज करते हैं, सिंपल था। ओके, एनी डाउट किसी को? ये एक बार लिंक इसमें जितना जितना पढ़ लेना, वही काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसका एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और सिंपल सा फॉर्म पे पहले एक डिजाइन, एक क्लास में डिजाइन कंप्लीट करेंगे, सेकंड क्लास में भी कोडिंग पे वर्क करेंगे। एनी डाउट? तो उस पे चैट में लिख दो, जिसको डाउट है तो वो डाउट लिख दो, जिसको नहीं है वो एनडी लिख दो या नो डाउट लिख दो। नो डाउट, महक नो डाउट, फाइन। ये लिंक भेजने की जरूरत तो नहीं है? लिंक भेजने की जरूरत तो नहीं है? किसी को लिंक है? सबके पास लिंक है? कुछ नहीं है, बस इसमें डाल देना ट्यूटोरियल पॉइंट्स करके, VBA एक्सेल ट्यूटोरियल पॉइंट्स। ठीक है, ओके। सो एक बार डेट फंक्शन इस पे एक बार वो करके देखना, डेट फंक्शंस का कैसे यूज करते हैं। अटेंडेंस हो गया, फाइन।